संबंधों में सत्यता, समर्पण और समझौते की भावना होनी चाहिए। एक अच्छे संबंध के लिए समर्पण और समझदारी की आवश्यकता होती है। प्रेम, समर्पण और साझा विश्वास, इन भावनाओं के साथ हम अपने रिश्तों को मजबूती से जोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में समर्पण और प्रेम से ही सब कुछ संभव है। आत्मा का सर्वोत्तम मेल भगवान से होता है। इस भावना के साथ हम अपने रिश्तों को सुंदरता और समृद्धि की दिशा में बढ़ा सकते हैं। जीवन में सही संबंध बनाए रखना, समर्थन करना और समर्पण से जीना महत्वपूर्ण है। यह संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखने और जीवन को संपूर्णता के साथ जीने की कला को सिखाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही संबंधों का महत्वपूर्ण होता है। सच्चे प्रेम और समर्पण से बने संबंध जीवन को सुंदरता और सार्थकता से भर देते हैं। आपको अपने प्रियजनों के साथ सहयोग करना, उनके सपनों का समर्थन करना और संबंधों को मजबूती से निभाना चाहिए। यही एक सफल और खुशहाल जीवन की कुंजी है। सभी के साथ उचित रूप से व्यवहार करें और निर्मल मन से भक्ति और सेवा का अभ्यास करें। इससे सही संबंध बनाए रखने में सहारा मिलेगा। संबंधों में भी समर्पण और साझेदारी का महत्व है, जिससे जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। सच्चे संबंध विकसित करने के लिए समर्पण और समझदारी से संबंधों में समृद्धि होती है। व्यक्ति को अपने साथी की भावनाओं का समर्थन करते हुए और साथी के मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण मानकर एक दूसरे की समृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए। हमें सभी के साथ उदार और प्रेमपूर्ण रहना चाहिए और जीवन के हर पहलू पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। वह भाग्यशाली रिश्तों का मूल्य समझाते हैं और समस्त जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए सुझाव देते हैं। सही रूप से संबंध बनाएं, विशेषकर आत्मा के साथ। वह समर्पण, समझदारी और प्रेम की बातें सिखाते हैं, जो एक सजीव और सुखद जीवन की दिशा में मदद कर सकती है। कर्म का फल चाहे जैसा भी हो, उसे स्वीकार करो, परंतु कर्म में समर्पित रहो। रिश्तों में समर्पण और सहयोग से ही सच्ची ऊंचाइयों की प्राप्ति होती है। आपके कर्मों में प्रेम और धर्म का सार होना चाहिए, ताकि रिश्ते सशक्त हों और जीवन में सार्थकता मिले। जीवन में संबंधों को सार्थक बनाए रखने के लिए समर्पण और समझदारी का अभ्यास करें। संघर्ष और समर्पण के माध्यम से ही हम अपने जीवन को समृद्धि से भर सकते हैं। जब हम अपने संबंधों में समर्पित होते हैं, तो हम अपने आप को और भी मजबूत बना सकते हैं। इसलिए समर्पण और प्रेम के माध्यम से हम अपने संबंधों को मधुर और संगीतमय बना सकते हैं। सच्चे प्रेम में अनासक्त रहो और संबंधों को बनाए रखने के लिए समझदारी और सजगी से युक्त रहो। इससे जीवन में सुख और समृद्धि होगी। सही संबंधों में समर्पण से ही आत्मा का सार्थक जीवन हो सकता है। उनकी उदाहरणीय वाणी से हमें प्रेरणा मिलती है कि प्रेम और सेवा का आदान प्रदान सच्चे संबंधों की मूल शक्ति है। रिश्तों में समर्पण और सहयोग के माध्यम से ही हम एक दूसरे के साथ अद्वितीय बंधन को मजबूती से जोड़ सकते हैं। जहां आप अपने प्रेम को देते हैं बिना किसी अपेक्षा के, इससे संबंध मजबूत होते हैं और खुशी का एहसास होता है। एक सशक्त रिश्ता विश्वास और समर्पण पर आधारित होता है। अगर हम अपने रिश्तों में समर्पित हैं और उन्हें सही तरीके से निर्वहन करते हैं, तो हम जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमें समर्पण से कार्य करना चाहिए और फल का चिंतन नहीं करना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते भी मजबूती से बढ़ सकते हैं। प्रेम में खोजें, सहानुभूति रखें और जीवन को समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए समर्थ हों। हमें संबंधों में निर्भीक और सजग रहना चाहिए। प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही सही संबंध बन सकते हैं। अपने जीवन में अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग और समझदारी का महत्व बढ़ता है।
हमें सभी के साथ न्यायपूर्ण और समर्थनपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी का सामंजस्य बनाए रखते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी प्रेम और समर्पण से रहना चाहिए। एक स्वस्थ रिश्ता व्यक्ति को अपने कर्तव्यों में आत्मनिर्भर बनने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे सफलता की प्राप्ति होती है। सही संबंध बनाने के लिए सच्चाई, समर्पण और सामंजस्य बना रखना आवश्यक है। जीवन के हर पहलुओं में प्रेम और समर्पण का आदान प्रदान करते हुए हम अपने आत्मविकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता में साझेदारी और सामंजस्य हमेशा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्राथमिकता देना चाहिए और उन्हें सजीव बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप को और दूसरों को स्वीकार करने में समर्थ बनो ताकि संबंध सशक्त हो और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ाएं। संबंधों में समर्थन, समझौता और स्नेह होना चाहिए। वे दोस्ती और प्रेम के महत्व को उच्च मानते थे और हमें भी अपने संबंधों में समर्थन और सच्चे प्यार की महत्ता समझनी चाहिए। दोस्ती और प्रेम के महत्व को उच्च मानना चाहिए और हमें भी अपने संबंधों में समर्थन और सच्चे प्यार की महत्ता समझनी चाहिए। सभी के साथ नैतिकता, समर्पण और सामंजस्य से बराबरी बनाए रखना चाहिए कि प्रेम और समर्पण से ही अच्छे रिश्ते बनते हैं और जीवन को सार्थक बनाने के लिए साथियों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आत्मा का संबंध है, जो हमें अपने उद्देश्यों की दिशा में मार्गदर्शन करता है। साथ ही दूसरों के साथ सजग और समर्थनपूर्ण रिश्ता बनाए रखना भी आवश्यक है, क्योंकि संबंध ही हमारी जीवन में सच्ची धनधान्यता को बढ़ावा देते हैं। रिश्तों में आत्मसमर्पण और सहानुभूति का अहम भूमिका निभाना महत्वपूर्ण है। यह सीखने को मिलता है कि प्रेम में समर्पित रहकर ही हम सबसे गहरे रिश्तों को बना सकते हैं। समर्पण और सेवा के माध्यम से हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि प्रेम और समर्पण से ही सच्चे संबंध बन सकते हैं, जो दूसरों के लिए नेतृत्व और साझेदारी में महत्वपूर्ण है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आत्मा का है और जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं तो हम सभी रिश्तों को सही तरीके से समझ सकते हैं। प्रेम में आत्मा का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि यह सब कुछ को अद्वितीयता में जोड़ता है। अपने जीवन में सच्चे प्रेम को समझने के लिए हमें आत्मा की ऊंचाइयों को छूने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। समर्पण और सेवा। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समर्पण से ही सही संबंध बनते हैं। समझदारी से संबंध निर्माण। जो दूसरों की भावनाओं को समझता है वह सच्चे संबंध बना सकता है। आत्मसमर्पण। अपनी भलाइयों के लिए समर्पित रहो, तभी सच्चे संबंध बनेंगे। विश्वास और समर्थन। दूसरों के साथ विश्वास बनाए रखो और उन्हें समर्थन दो। श्री कृष्ण ने प्रेम और समर्पण की महत्ता को बताया और बताया कि एक निष्ठावान संबंध केवल आत्मा को बढ़ावा देता है। वे यह सिखाते हैं कि संबंधों में सच्चा समर्पण होना चाहिए और एक दूसरे के साथ समझबूझ बनी रहनी चाहिए। श्री कृष्ण की गीता से हम यह सीखते हैं कि संबंधों में आपसी समर्पण और सामंजस्य की आवश्यकता है।